हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन का महरमुल हराम के लाइसेंस इजरा पॉलिसी पर बड़ा फैसला। हुकूमत पंजाब को महरमुल हराम बारे नई पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म। हुकूमत पंजाब 4 माह में जामे पॉलिसी बनाकर अगले मुहर्रम से कबल नाफिज करे। पॉलिसी में नए लाइसेंस तजदीद, मुअत्तली, मनसूखी और असल लाइसेंस होल्डर के इंतकाल के बाद तरीकाकार भी वाज़ेह किया जाए। मुहर्रम के जुलूसों के नए लाइसेंसों पर मुस्तकिल पाबंदी मुनासिब नहीं। तफसीली फैसले का मतन। इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा जोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तज़लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना फजल रहमान की सियासी हैसियत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। सियासी जदोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मौलाना फजल रहमान अब जो बातें कर रहे हैं वो सियासी, अखलाकी या असूली तौर पर दुरुस्त नहीं। मौलाना फजल रहमान को अपने बयान पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बार बार आपके साथ ही मैंने 20 बार ये बात की है कि अफवाज का जो फ़ख्र होता है, अफवाज के जो मेडल्स होते हैं, अफवाज की जो तकरीम होती है, यही उसका सरमाया होता है, यही उसकी प्राइड होती है, उसका वेलर, उसकी शिवलरी, उसका तम तराक। ये अगर आप उनसे छीनने की कोशिश करें तो फिर आप एक ही थाली के चटे बटे हैं। चाहे आप अपने जुमलों के हमलों के साथ अफवाज की बेतौकीरी करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, हमारे जवान मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। शोहदा की बहुरुमती किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द हमारे आइन को नहीं मानता, मुल्क पर हमले करता, मासूम लोगों को शहीद करता है। क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूल लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? तमाम दहशतगर्दों के हक़ाइक़ जानने के बाद उनसे कैसे बात की जाए? शोहदा के खिलाफ मुतराज़ तकरीर करने का मामला। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। सेशन कोर्ट ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मलिक लतीफ़ ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद बकार की वकील मुदस्सर चौधरी ने दलाइल दिए। मौलाना फजल रहमान ने एक जलसा में शोहदा के खिलाफ फर्जा सराई की। अदालत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा ब्रायलर की ऊंची उड़ान कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा। मुर्गी का गोश्त आज 28 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 533 रुपये पर आ गई। साफ़ी गोश्त 650 रुपये किलो में फ़रोख्त। जिंदा ब्रायलर कीमत में भी 20 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 354 रुपये, परचून बाजार में 368 रुपये किलो बिकने लगा। रमावा ब्रायलर गोश्त 123 रुपये किलो महंगा हो चुका। अंडे 3 रुपये इजाफे के बाद 238 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7020 रुपये में दस्तयाब। LPG की बढ़ती कीमतों के बाइस तनूर मालिकान परेशान। लाहौर में रोटी के निर्ख में इजाफे का इंदिया दे दिया। सरकारी रेट 14 रुपये पर रोटी शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ निर्ख और कम वजन रोटी फरोख्त की जा रही है। नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी 25 रुपये करने का मुतालिबा कर दिया। ज़िला इंतजामिया की गिराम फरोशी के खिलाफ शहर भर में मॉनिटरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक।
एक रोज़ में 5,918 मुआयने, 70 खिलाफ वर्जियों पर 11 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मजमूई तौर पर 2,50,500 रुपये के जुर्माने आयद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की गिराम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद पोस्टमार्टम रूम्स और सीनियर शॉप का इफ्तिताह कर दिया। चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेनेट इजलास माली साल 2026-27 के बजट समेत अहम पॉलिसियों पर फैसलों की मुतवक्का मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब बोले, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मुमताज़ तिबी दरसगाह है। हुकूमती इदारे की तरक्की और जदीद तिबी तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक साल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक साल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़्यादा यूनिट कायम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली, पिंक साल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोज़गार और बरामदात में इजाफा होगा। पिंक साल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। विफाकी वर्कर वेलफेयर फंड से फंड्स न मिलने पर पंजाब में ग्रांट्स की अदायगियाँ मुतासिर। विफाकी वर्कर वेलफेयर फंड ने पंजाब के 2 अरब रुपए के फंड्स ताहाल जारी न किए। पंजाब को फंड्स की अदम फराहमी से वर्कर वेलफेयर स्कीमें मुतासिर होने लगी। फंड्स न मिलने से वर्कर की डेथ, मैरिज और तालीमी ग्रांट्स की अदायगियाँ रुक गईं। हज़ारों मुस्तहिक वर्कर्स और उनके अहल खाना ग्रांट्स के मुंतज़िर। पंजाब वर्कर वेलफेयर हुकाम ने विफाक से फौरी फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। पैक्टा सैकड़ों मुलाजमीन के मसाइल का हल न हो सका। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और कायद अकेडमी के मुलाजमीन कैडर ताहाल न तब्दील हो सका। PCTD, पैक्ट और कायद अकेडमी के मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर का फैसला ताहाल न हुआ। कैडर तब्दील होने से तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। कैडर तब्दील न होने के बायस पैक्ट और कायद अकेडमी के मुलाजमीन की तनख्वाहें PCTB मुलाजमीन से भी कम है। पैक्टा हुकाम के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर और कैडर की तब्दीली पर काम तेज़ी से जारी है।